नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद भारतीय बाजारों में जो तेजी है वो रुख बना हुआ है। लेकिन अभी का जो प्रिवेलिंग न्यूज फ्लो है उसके हिसाब से आपके सामने है अर्निंग्स है वरुण बेवरेजेस की, जो कि अभी अभी आई है। कंपनी की आय 2827 करोड़ से बढ़ के 3893 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा कंपनी के मुनाफे फ्रंट पर करीब 81 करोड़ से बढ़ के सीक्वेंशियल बेसिस पे 43 करोड़ का मुनाफा आया है और वाई बेसिस पर ये मुनाफा जो है वो करीब 27 करोड़ से बढ़ के 43-44 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक और अहम अपडेट कि कंपनी ने एक शेयर को 2 शेयरों में विभाजित करने की मंजूरी दी है, यानी कि 10 रुपए की फेस वैल्यू गोइंग फॉरवर्ड 5 रुपए की फेस वैल्यू के तौर पर आप आते हुए देखेंगे। अदर इनकम फ्रंट पे स्लाइटली बढ़त है, करीब 8 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ अदर इनकम है और इबीटा रफली ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 36 करोड़ से बढ़ के 57 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है। सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स अच्छे हैं और नंबर्स का इम्पैक्ट भी आप देख रहे हो। एक स्पाइक स्टॉक में आया है, स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ ये बीटा का नंबर 531 करोड़ से बढ़कर ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। मार्जिन 18-19% से बढ़ के 20-21%। तो वाई बेसिस पे भी नंबर्स बेटर हैं और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स बेटर हैं और साथ ही साथ एक स्टॉक स्प्लिट की खबर और जिसका इम्पैक्ट स्टॉक में आप देख रहे हैं करीब 25-26 रुपये 2-2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वरुण बेवरेजेस पे हम बातचीत करेंगे। पहले मार्केट्स पे भी कोई नजर डाल लेते हैं कि इंडेक्स के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो 18,157 92 अंक ऊपर इंडेक्स अभी कामकाज करते हुए सेंसेक्स पे करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप दोनों तेजी में, मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 3/4% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सारे इंडिसेस में क्रॉस द बोर्ड बाइंग। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा क्योंकि एडवांस डिक्लाइंस के लिहाज से भी आज एडवांसेस बेटर सिचुएशन में पोजीशन है। करीब 1900-2000 शेयर ऐसे जो कि तेजी में है और रफली 900 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी खरीदारी का रुख बना हुआ है। शिल्पा हमारे साथ मौजूद होंगी, पीएल रिसर्च से शिल्पा राव, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। और शिल्पा जी से हम बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर, सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, स्पेशली 18,200 की सिचुएशन किस तरह की है। 18,200 पे ही मेजर कॉल राइटर है, अनवाइंडिंग है। 18,000 के जोन्स पे कॉल राइटर्स पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं। 18,000 पे पुट राइटिंग भी जो हुई थी वो भी अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन 18,100 पे पुट राइटर्स और 18,200 पे कॉल राइटर्स। तो अब 18,200 क्रूशल जोन है, अगर वो पार होता तो मार्केट शायद ऊपर के लेवल्स देखेगा। लेकिन शिल्पा से हम इसके ऊपर आए भी लेंगे। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह की सिचुएशंस वहां पर देखने को मिलेगी। कि निफ्टी बैंक के केस में 0.5% के आसपास की बढ़त है। 43,000 के जोन्स के अंदर जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड कर रहे हैं। 43,500 पे कॉल राइटिंग है और करीब 43,000 के जोन्स में भी आपको पुट राइटर्स थोड़े बहुत दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 43,300 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग सबसे ज्यादा होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ऊपर 43,500, नीचे 43,300 जहां पर पुट राइटर्स काफी एक्टिव हैं। हीट मैप की सिचुएशन आप लेकर आई, क्योंकि वहां पर जिस तरह से ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आज खरीदारी है ओवरऑल, तो हीट मैप भी आपको पॉजिटिव साइड पे, बुलिश साइड पे दिखाई पड़ेगा। 66 शेयर ऐसे जो कि तेजी में है, 73 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 22 में शॉर्ट्स हो रहे हैं और करीब 25 शेयरों में अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। आज का जो फ्लेवर है वो है एनबीएफसी स्पेस, M&M फाइनेंशियल, इंडिया बुल्स हाउसिंग, REC, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सब वो नाम है जो कि बैंक्स फाइनेंशियल से रिलेटेड है, जहां पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है इधर या फिर लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। फ्लेवर है मिड कैप आईटी में से L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, ये दो ऐसे नाम जहां पर आज कुछ हद तक तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शॉर्ट कवरिंग के तौर पे इन्हें भी देखेंगे। अनवाइंडिंग जहां पर हो रही है या फिर जहां पर आज फर्दर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें आप बैंक्स में से RBL बैंक करीब 3-3.5% के आसपास की बिकवाली है। नए शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। यूनाइटेड ब्रूवरीज डे लो पर, हीरो मोटोकॉर्प एक्साइड प्रेशर में, ग्लेनमार्क, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, भारतीय एयरटेल और कोलगेट, कुछ और ऐसे नाम जहां पर अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के बीच पे अब बात करते हैं हम शिल्पा से। शिल्पा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 18,000 के जोन्स में मेजर जो कॉल राइटर्स थे वो अनवाइंड कर रहे हैं, लेकिन ऊपर 18,200 पे नई कॉल राइटिंग हो भी रही है। सो क्या देख रहे हो आप इंडेक्स में? 18,160 अभी मौजूदा स्तर है, 18,200 पार होने का वेट करेंगे, क्या करेंगे मार्केट में अब हम? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी एंड टू एवरी व्यूअर। अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी
एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, जो अप्रोच कर रहा है हम लोगों का जो एक्सटेंडेड टारगेट्स ऑफ 18,400 था फॉर दिस सीरीज, ये पहले ही हफ्ते में इसको अप्रोच कर रहा है। लाइकली जिस तरह से मोमेंटम है 18,100 के बेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि हम लोग रफली 18,350 टू 400 बहुत जल्द ही देख लेंगे। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में 43,000 43,200 पे भी बहुत अच्छे पुट राइटर्स खड़े हैं, जिसमें राइटिंग स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको इंट्राडे भी में इसको पार्टिसिपेट करना है तो आपको यहाँ पे 43,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 43,700 एंड 44,000 एंड लाइकली 44,300 भी आपको इवेंचुअली देखने को मिलेगा। 43,700, 44,000, 44,500 ये वो जोन शेयर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी बैंक के केस में। तो आप लॉन्ग रहेंगे दोनों ही इंडिसीज में, और कंडीशनल बाय जो आपकी वो शायद कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ेगी। शिल्पा मैम, इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर आएंगे आज? आप किधर लॉन्ग हो, किधर शॉर्ट हो? मैं लॉन्ग ही हूँ, तीनों कॉल है मेरे, तीनों लॉन्ग साइड में ही है। मेरा पहला बाय रहेगा ओएफएसएस में। अगर आईटी की आज बात करेंगे तो आईटी एज अ सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग पुलबैक में है। लास्ट इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद जो हमने एक ड्रॉडाउन देखा पूरा सेक्टर में, लेकिन आईटी मिड कैप साइड में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हमेशा था, एंड आज हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने एकदम वो लेवल्स को पकड़ के रखा हुआ है, एंड आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली से एवरी काउंटर इज पार्टिसिपेटिंग। तो इसमें ओएफएसएस में मेरा आज का यहाँ पे है टारगेट, मुझे लगता है 3600 का आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फ्यूचर लेवल्स की बात कर रही हूँ, अभी स्टॉक ट्रेड कर अराउंड 3638 नाउ। यहाँ पे आपको इंट्राडे टारगेट्स ऑफ 3685 3720 भी देखने को मिल सकता है। पोजिशनल आप थोड़ा इसको होल्ड करेंगे तो 3800 जोन्स भी आपको ये सीरीज में डेफिनेटली देखते हुए मिलेगा। तो 3720 या 3685 इन टारगेट्स के लिए आप ओरेकल फाइनेंशियल को देखेंगे। 3600 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। 9 मई वो तारीख है जबकि ओरेकल फाइनेंशियल में 225 रुपए पर शेयर का डिविडेंड एक्स होगा। तो जो डिविडेंड यील्ड इनकी इंप्रूव हुई है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, पिछली बार 190 रुपए का डिविडेंड, इस बार 225 रुपए का डिविडेंड, तो डिविडेंड के अंदर एक इंप्रूवमेंट है, और उस डिविडेंड यील्ड को अगर आप इन कैश करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए ट्रिगर बनेगा 9 मई। और अगर आप फ्यूचर में सिर्फ ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपके लिए 3685 और 3720 ये टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। अच्छा शिल्पा मैम, दूसरी कॉल। मेरा दूसरा बाय रहेगा भारत फोर्ज में। भारत फोर्ज भी अभी 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो अभी के लिए ऑन इमीडिएट बेसिस आपको 798 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, टारगेट्स ऑफ 825 एंड 840। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 820 कॉल, इसको भी अभी हमने प्रभुदास लीलाधर में इसको रेकमेंड किया है 16-17 रुपए के अराउंड। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका टारगेट वहां पे 28 तक का है, एंड स्टॉप लॉस ऑप्शन के ट्रेड में आपको 12 रुपीज का लगाना है। तो 820 840 के टारगेट्स के लिए आउट राइटली आप भारत फोर्ज में जाएंगे, और अगर आप फ्यूचर्स के या ऑप्शंस के जरिए जाना चाहते हैं तो 820 की कॉल 28 के टारगेट्स के लिए 16 रुपए पे ये कामकाज कर रही है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपए का, और करीब 28 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको भी लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। तो ये है दूसरी कॉल। तीसरी कॉल शिल्पा मैम आपकी तरफ से। मेरा तीसरा कॉल रहेगा BHEL में। BHEL में अभी अगर आप देखेंगे तो 82 के ऊपर सस्टेनेंस इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है फॉर टारगेट्स ऑफ 88। तो इसको आप फ्यूचर में प्ले कर सकते हैं, या फिर एक स्ट्रैटेजी के थ्रू में भी इसको आप प्ले कर सकते हैं बुल कॉल स्प्रेड के हिसाब से। आप 83 का कॉल ऑप्शन जो रफली 3 रुपए 2 रुपए 90 पैसा 3 रुपए चला, आप इसमें इसको बाय कीजिए, और उसके सामने आप 88 का कॉल ऑप्शन जो रफली 1.3 रुपीज अभी चल रहा है, आप इसको बेच दीजिए। तो आपका नेट रिस्क जो रहेगा 1.7 का रहेगा, एंड मैक्सिमम गेन सिनेरियो आपको रफली यहाँ से डबल 3.3 रुपीज का रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, 1:2 है। आप इसको स्ट्रैटेजी के थ्रू इसको आप प्ले कर सकते हैं। 88 कॉल तो बेचनी थी, खरीदनी कौन सी कॉल है मैम? 83। 83 कॉल खरीदनी है। ओके, और क्या इसमें मैम मैक्सिमम रिस्क है और क्या रिवॉर्ड है? मैक्सिमम रिस्क आपका 1 रुपए 70 पैसा का है, एंड आपको मैक्सिमम गेन सिनेरियो यहाँ पे 3 रुपए 30 पैसे का है। 3.30। तो BHEL पहले तो आप स्टॉक लेकर आइए, क्योंकि डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज करा थोड़ी देर पहले, और BHEL में जो ऑर्डर इनफ्लोज हैं वो स्ट्रांग है, न्यूज़ फ्लोज अच्छे हैं, और न्यूज़ फ्लोज के बीच में स्टॉक के अंदर मूव आया है। 72 रुपए की चेन तोड़ के 77, और 77 के बाद अभी 82 इन जोन्स को अप्रोच किया इसने।
शिल्पा मैम का मानना है कि आप 83 की कॉल खरीद सकती हैं, 170 के आसपास अभी कामकाज कर रही है। इसको आप लॉन्ग 170 का इसमें मैक्सिमम रिस्क है और 330 का इसमें रिवॉर्ड है, लेकिन 83 कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली 88 कॉल को आप बेच सकते हैं। तो शिल्पा मैम ये लेवल सही थे ना, 72, 77, 82, 88, यही 4 जोन जी है ना जी जहाँ ये अटकता है हमेशा। जी जी, इसके लिए एलोंगेटेड अपना एक्सटेंडेड टारगेट्स अब 88 है, लेकिन अभी बहुत अच्छे ब्रेकआउट पे है। 82 के ऊपर से इसका सस्टेनेंस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखाएगा टूवर्ड्स 88 जोन्स। तो BHEL एक बड़े समय से इसने इसी रेंज को ही प्ले किया और इसी रेंज को ही अगर आप प्ले करना चाहते हो तो 82 से ऊपर 88 की कॉल को बेचना है और 82 की कॉल में आपको खरीदारी करनी है। शिल्पा हमसे आगे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खास तौर से आरती ड्रग्स के नतीजे आए और नतीजे बेहतरीन रहे। Q-on-Q मार्जिन में रिकॉर्ड 12.5% की बढ़ोतरी हुई, तो नेट प्रॉफिट भी 1.5% के आसपास बढ़ा। नतीजों और आय की ग्रोथ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO अधीश पाटिल सर मौजूद हैं। पाटिल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैं वाई बेसिस पे तो सर आपसे क्या बात करूं, लेकिन हाँ सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आते हुए दिखाई पड़े हैं और बाजार ने उसको शायद थम्स अप भी दिया। 4.5% की तेजी देखने को मिले नंबर्स के बाद। तो पहले तो आपका फर्स्ट टेक इन नंबर्स को लेकर। चलिए, शायद पाटिल सर से अभी बातचीत नहीं हो पा रही, कुछ नंबर्स को लेकर, कुछ लिंक को लेकर इशू आ रहा है, लेकिन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। रेवेन्यू 742 करोड़ रुपए, 694 करोड़ रुपए के सामने रेवेन्यू आता हुआ दिखाई पड़ा है। 7% की बढ़त रही। मुनाफे फ्रंट पे 55 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है। आंकड़ा 1% की बढ़त यहाँ देखने को मिली, लेकिन ये वाई बेसिस पर है। इसी को अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो वहां पर एक अच्छा जंप है। सीक्वेंशियली मार्जिन करीब 10-10.5% से बढ़कर 12.5% के आसपास आए हैं। ये वाई बेसिस पे आपको इतने बड़े दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे ज्यादा अच्छे दिखाई पड़ेंगे। पाटिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। पाटिल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं और इसको ज्यादा क्लियर सिचुएशन में वाई से ज्यादा अच्छे सीक्वेंशियल बेसिस पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो प्रेशर था इनपुट कॉस्ट को लेकर, जो प्रेशर था डिमांड को लेकर, क्या वो अब खत्म हो गया है? क्या सिचुएशन सिनेरियो है? कैसे हैं नंबर्स? क्या की हाईलाइट है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पीछे बहुत बैकग्राउंड में नॉइज था इसलिए मुझे शिफ्ट करना पड़ा। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर क्वार्टर में ये देखने मिला कि बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो कम होते जा रहे थे, सितंबर से दिसंबर के क्वार्टर के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे, रॉ मटेरियल एंड सेलिंग प्राइसेस एपीआई के, वैसे ही मार्च क्वार्टर में और कम हो गए थे। इसके वजह से जो डोमेस्टिक एंटीबायोटिक सेगमेंट में जो डिमांड में थोड़ा डलनेस आ गया था लास्ट FY23 में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, वो अभी निकल चुका है और अभी काफी डिमांड आ रहा है एंटीबायोटिक सेगमेंट में। और जो क्रोनिक सेगमेंट्स थे वो पहले से अच्छे कर रहे थे, इसीलिए ये पर्टिकुलर क्वार्टर में हमें काफी अच्छे नंबर्स देखने मिले एज फार एज सेल्स इज कंसर्न। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ भी फुल वॉल्यूम ग्रोथ है। रेट वेरिएंस हार्डली 1.5% प्लस में है। सर फर्दर सेग्रीगेट करूं अगर इसको, तो इस बारी एपीआई, फॉर्मुलेशन और स्पेशलिटी केमिकल, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल जहां पर इनपुट कॉस्ट का मेजर इंपैक्ट था, इन तीनों स्पेस पे कैसा परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई पड़ा? तो सारे सेगमेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट स्टैंडअलोन सेगमेंट जो एपीआई और स्पेशलिटी केमिकल्स है, उसने 92% ऑफ द कंसोल रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट किया है। फॉर्मुलेशन का रेवेन्यूज फिलहाल कम था, मगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी फॉर्मुलेशंस की। और गोइंग फॉरवर्ड अगले साल में FY24 में फॉर्मुलेशंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये हमें एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो पाटिल सर, जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो स्पेशलिटी केमिकल में आपने मेंशन किया था कि 2 नई इकाई, क्योंकि 2 इकाई पे कामकाज चल रहा है और 2 इकाई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, 2 पे और नई कैपेसिटी आने वाली है। अभी उसका क्या स्टेटस है, कब तक आएगा, क्या उसका सिचुएशन है, कैसे देखें इसको हम? ओके, तो स्टैंडअलोन बिजनेस में 2 बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आने वाले थे। एक है डर्मेटोलॉजी सैलिसिलिक एसिड का और दूसरा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन था और इंटरमीडिएट्स एंड स्पेक्केम का। तो दोनों ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर, मतलब सितंबर मंथ, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर किकिंग होंगे। तो धीरे धीरे कैपेसिटीज रैंप अप होगी। तो सेकंड हाफ FY24 में इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन के वजह से मार्जिन्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी और डर्मेटोलॉजी के वजह से टॉप लाइन एंड मार्जिन्स बोथ उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। बट हालांकि कोई भी जब ग्रीन चालू करते हैं
तभी फुल ऑप्टिमाइजेशन, फुल एफिशिएंसी थोड़े मतलब आफ्टर 1 ईयर आती है। तो डर्मेटोलॉजी में थोड़ा टाइम लगेगा वो एफिशिएंसी आने में, मगर जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उसमें कैप्टिव कंजम्पशन काफी है, तो उसमें राइट फ्रॉम द डे वन वी आर होपिंग कि अगर प्रोडक्शन नॉर्म्स अच्छे आ जाए तो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। ओके, और एपीआई स्पेस को लेकर सर अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्या है, किस तरह का वहां पर नंबर है? मुझे ऑफ हैंड पता नहीं, अराउंड 40,000 के ऊपर है, जी। मगर ऐसा है कि कैपेसिटीज जो टनेज जो कैपेसिटीज है वो एक्चुअली रियल पिक्चर देता नहीं है, बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल का जो सेलिंग प्राइस है पर केजी काफी अलग होता है। तो कोई कोई केस में 300 रुपीज है, तो कोई कोई केस में 3,000 5,000 रुपीज है। तो इसके लिए हम लोग वी टॉक मोर, मतलब मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगर वैल्यू वाइज देखा जाए तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एज ऑफ मार्च क्वार्टर जो था वो अराउंड 75-76% था। अच्छा सर, एक चीज और मैं नंबर्स में देख रहा था कि यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में जो कंपनी एक्सपोर्ट्स है वहां पर एक अच्छा जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है अगर हम वाई बेसिस पर देखें। बाकी मार्केट थोड़े सबड्यूड है सो फार, लेकिन बहुत कोई मतलब डैमेज नहीं है, लेकिन हाँ फ्लैट साइड पर हम काउंट करेंगे। सो कैसा एक्सपोर्ट मार्केट ओवरऑल, कोई नए मार्केट्स जिनको आप फिगर आउट कर रहे हैं जहां पे एक्सपोर्ट करने वाले हों? एग्जिस्टिंग मार्केट्स का क्या सिचुएशन है? हाँ बिल्कुल। सो हमारे केस में क्या होता है कि जो रजिस्ट्रेशंस है, मार्केट प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करते हैं। मतलब एक मार्केट में भले ही 4-5 प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन हो, मगर दूसरे प्रोडक्ट के लिए नहीं होंगे। तो अभी फिलहाल एंटी फंगल और एंटी डायबिटिक स्पेस में हमें 2 बड़े रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिले हैं मार्च क्वार्टर में, जिसका काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन एंड सेल्स एक्सपोर्ट मार्केट में। अगर पिछले ईयर का देखें मींस FY23 में, तो वहां पे अराउंड दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स ना थोड़ा सा डॉलर शॉर्टेजेस हो गया था इन फ्यू इकोनॉमीज, तो उसके वजह से थोड़ा एक्सपोर्ट्स थोड़ा स्लो हो गया था। हालांकि फर्स्ट हाफ काफी अच्छा था। फोर्थ क्वार्टर में अराउंड 6% ग्रोथ देखने मिली है, 6.5% ग्रोथ देखने मिली है एक्सपोर्ट्स में, जो अराउंड 3.5% वॉल्यूम था और 3.5% रेट ग्रोथ था। तो ये पाटिल साहब, जो 2 अप्रूवल मिले कहाँ पे मिले? सॉरी, एक्सपोर्ट अप्रूवल्स हमें लैटिन अमेरिकन मार्केट के लिए मिले, और 2 बड़े प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी हमारे टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं। काफी टाइम से हम वो ये अप्रूवल के रुके हुए थे, तो अभी मिले हैं, तो अच्छा किक ऑफ होगा इन FY24 वो 2 प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल सर। थोड़ा समय का अभाव, वरना आपसे इस पर और बातचीत भी करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। नंबर्स के ऊपर एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शानदार नंबर कंपनी ने पोस्ट किया, उसका इम्पैक्ट भी है स्टॉक में। करीब 4-4.5% ऊपर आरती ड्रग्स का स्टॉक कामकाज में 5% ऊपर आ चुका है। डे हाई पर भी स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं 441-442 के जोन्स में, और अच्छे नंबर्स पे अच्छी कमेंट्री, जिसका रिएक्शन आप स्टॉक पे आते हुए देख भी रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाने से पहले लेकिन एक पोजीशन आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये अशोक लेलैंड की कॉल थी जो शिल्पा मैम ने दी थी। 345 इसकी एग्जिस्टिंग दाम जरूर देखने को मिला, 145 की कॉल थी, लेकिन जो टारगेट्स थे 370 के, 460 के, ये सब अचीव करने के बाद ये जो दाम है आप देख रहे हैं। तो शिल्पा मैम से एक छोटी सी इसी तरह की एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार भी। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए सीएफटी टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। सुन, इक्विटी में इन्वेस्ट कर, ग्रोथ का है चांस। सुन, डेट में है लो रिस्क, बात मेरी मान। अरे बेटा सुन, गोल्ड सिर्फ गोल्ड, भैया ने भी यही किया। सुन, अब तू कंफ्यूज मत कर यार। अरे मतलब सुन, सबकी कर मल्टी मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, यानी 3-in-1 फंड। ये इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedlak Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals.
number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private. Always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता जयपुर के बाद अब राउरकेला में जल्द ही RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. The colors of an Italian summer. Brought to you by Zodiac. Finest quality clothing. हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस 18,160 के जोन्स में निफ्टी भी कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास। 18,180 का हाई है और 18,160 पे इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही आधे से 3 से 1% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो शिल्पा मैम, आज सस्ता ऑप्शन कहाँ चुना आपने? मेरा आज का सस्ता ऑप्शन रेडार में है कैनफिन होम। कैनफिन होम पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे 620 610 में बहुत अच्छी पुट राइटिंग है, जहाँ पे उसका सपोर्ट अच्छा है। एंड यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 655 660 बहुत लाइकेबल है, जो आपको 1-2 दिन में शायद अचीव होते हुए मिलेंगे। हो सकता है आज भी आपको मिले, फिर निफ्टी एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पे कैनफिन होम का मैं 640 का कॉल ऑप्शन जो रफली 14 रुपये अभी चल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 9 रहेगा, टारगेट ऑफ 21 एंड 26। ओके, तो कैनफिन होम की 640 की कॉल 14 रुपए के आसपास से कामकाज कर रही है। 9 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। लॉन्ग साइड पे जाएंगे करीब 21 से 26 रुपए, ये आपके टारगेट्स रहेंगे। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब 9 रुपए का आप मेंटेन कर सकते हैं। तो कैनफिन होम शिल्पा हमको लगता है कि 640, 655, 660 तक की चाल भी शायद यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि आज फिर निफ्टी एक्सपायरी है, तो शायद आज ये मूव बनता हुआ दिखाई पड़े। तो इसलिए आप 640 की कॉल में प्ले करेंगे, 21 से 26 के टारगेट्स के लिए 9 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। शिल्पा मैम, आपने एनबीएफसी स्पेस की बात उठाई है, तो तमाम एनबीएफसी आज तेजी में, चाहे आप M&M फाइनेंशियल देख लें, इंडिया बुल्स हाउसिंग देख लें, इवन बैंक से IDFC फर्स्ट बैंक नंबर्स का, M&M फाइनेंशियल, सब में मूव है। कोई और नाम इधर PFC REC जैसे भी? एक्चुअली REC का मैंने फ्राइडे को ही कॉल दिया था, 135 कॉल ऑप्शन जो रफली 2 रुपए के अराउंड था, वो आज ऑलमोस्ट 6 रुपए हो गया है। तो वो मूवमेंट ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में प्ले आउट हो गया है। जैसे आप इंडिया बुल्स की बात करें तो उसमें भी 120 का ऑफकोर्स प्रोजेक्टेड टारगेट है, लेकिन ऑलरेडी एक मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है। तो अभी के लिए अगर किसी को करना है तो कैनफिन होम ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा बेट है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे वो मूवमेंट स्टिल पेंडिंग है, जहाँ आपको ये 670 भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अदरवाइज आप IDFC फर्स्ट बैंक की बात कर रहे हैं तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 71 का जो टारगेट है वो बहुत लाइकली है कि आपको शायद ये सीरीज में देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में भी बुलिश हैं एंड फाइनेंशियल्स का पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग है। ट्रेंड और देखिए, आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है, अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। नंबर्स भी आए थे 27 तारीख को और उसके बाद से मूव है। अभी क्या करें, 4% की बढ़त है यहाँ पे जी। ट्रेंड अभी ये 1400 जोन्स होल्ड करेगा, तो यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स 1520 1540 या फिर पोजीशन थोड़ा 1600 तक भी देखने को मिलेगा, बिकॉज ट्रेंड काफी टाइम से कंसोलिडेशन में था, जहाँ पे एक डाउनसाइड मूव हमने 1180 जोन्स तक भी देखा है, वहां से एक 1400 का रैली आया, उसके बाद अगेन इट वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन। तो अभी जो ये अभी कंसोलिडेशन जोन से जो बाहर आके 1400 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, इसका आपको नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट्स थोड़ा पोजिशनल 1600 आपको मेंटेन करना है। और एक बार ये RBL बैंक देखिए, क्योंकि ये उसी रेंज के अपर एंड पे आके टूटा, नंबर्स का रिएक्शन भी कह लीजिए उसी रेंज के अपर एंड पे, जहां पे आमतौर पे आके अटकता है 160 रुपए के आसपास। यहाँ क्या करें अभी?
जी, आरबीएल बैंक आपने बिल्कुल सही बोला है कि 160 इसका एक एक्चुअली रेजिस्टेंस अभी बन गया है, और जब तक ये 160 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग व्यू बन ही नहीं सकता। इनफैक्ट आपको अभी ये 145 जोन्स के अराउंड में वापस मिले तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि अभी इस स्टॉक का रेंज हो गया इन बिटवीन 145 टू 160। ये हमेशा डाउन साइड में आपको बाइंग मिलता है एंड टुवर्ड्स हायर साइड आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो अभी बाइंग फ्रेश लॉन्ग्स ओनली अग्रेसिव अबव 160, अदरवाइज प्ले द रेंज। जी, तो 140 रुपए के आसपास, 142 रुपए के आसपास आप लॉन्ग जाएंगे, 160 पर निकल जाएंगे, ये रेंज है। अगर 160 टूटता है तो उसके बाद आप एग्रेसिव बाय यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं आशीष वर्मा के साथ, सास बहू सेंसेक्स।